चलिए, so now this is going to be the second test. Without saying any word, just attempt. I am reading carefully, and if you listen it carefully, I hope you will get the right answer. What is the value of minus 1 whole to the power minus 1? You are writing? No problem. You can write in chat box so that everybody will see the answer, and one of a student can take care of other answer. Then that will be better. Now I am changing the question. Which of the following is the value of m in 6 to the power m divided by 6 to the power minus 3, where 6 is equal to 5? Okay, you have started writing. Good. Now I am changing the question. चलिए, इसमें आंसर भी है, कुछ गलत भी है, मैं देख चुका हूं आपके आंसर को. नाउ थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस? बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, जो स्टार है उसको आप कंसिडर करेंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन, और आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा. आर्या को नहीं आता? यहाँ देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन भी. स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है साइंटिफिक नोटेशन, और आप ये मुझसे पूछिएगा अभी क्लास के अंत में. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. चलिए, सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद फोर्थ वन. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन. So 5.05 into 10 to the power 6 can be written as, you can do it. तो मेरे लिए एक चीज समझाना जरूरी हो जाता है, साइंटिफिक नोटेशन. तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन मैं समझाऊंगा आपको आज. क्वेश्चन चेंज करते हैं हम. यहां बोल रहा है इनमें से कौन सा टर्म है. ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, बीच में गलत चीज है, मिटा हुआ चीज है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम फ्लिप करते हैं, छोड़ते हैं. चलिए, 6. ये 3 क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए साइंटिफिक नोटेशन का, यानी कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा आज. साइंटिफिक नोटेशन यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट में जैसे भी बुक आपको मिलती है, एनसीईआरटी की बुक मिलती है, तो स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये क्लास 8 में ही सीखना होता है. आप लोग 8 में हैं बच्चों? 8 में ही सीखना होता है. यहाँ 1 माइक्रोन है जिसका वैल्यू गिवन है, और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. मैं बस एक चीज आपको बताता हूं कि डेसिमल हमेशा एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट डाला जाता है. मैं समझाऊंगा इसको लेके. आई विल एक्सप्लेन इट नाउ. जस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 7. ये कैलकुलेशन है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो आप लोग एक बार देख लो इस कैलकुलेशन को. 1/2 to the power this, 2/3 to the power 2 minus this, and then after its whole square.
हो गया, आगे बढ़ता हूं। चेंज करूं बच्चों इस क्वेश्चन को? नो सर। बनाइए। यस सर। बस आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 10 माइनस 99 टू द पावर 0 इंटू 100, ये स्टार मतलब इंटू 100 है। क्या आंसर होगा? हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4? तो स्क्रीन ब्लैक हो स्क्रीन गया। दैट इज है हाँ, मैंने देखा स्क्रीन आपका जो सर, है। आपकी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई है। हाँ बेटा, मैं फिर से इसको कर रहा हूँ। मुझे भी स्क्रीन दिख रही है कि ब्लैक है, तो आई एम जस्ट। चलिए, इस आंसर का लोगों के पास, लगभग ज्यादातर बच्चों के पास सही जवाब था। नाउ दिस इज द लास्ट वन। ओ गॉड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आने लगता है आप लोग का जवाब। सही है। तो अब मैं चाहता हूं, सबसे पहले मेरे लिए 3 क्वेश्चन है। साइंटिफिक नोटेशन का भी क्वेश्चन है, और साथ में आपके कुछ और भी 1-2 क्वेश्चन होंगे। तो क्या सबमिट करें बच्चों आप लोग के लिए? यस सर। यस सर। आप लोग देखिए कि आप लोगों को खुद से कितने नंबर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको देखिए वैल्यू आ रहा है -1, बी। सही है आप लोगों का? यस सर। सेकंड क्वेश्चन में यस आता है डी। सर। इसमें बहुत बच्चे गलती किए थे। आपको ध्यान रखना होगा कि m के जगह पे आपको लेना है 2। तो 2 में जब -3 करेंगे तो हो जाएगा +5, और 6 टू द पावर 5 हो जाएगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन से शुरू होता है हमारा क्या? एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का बनाने के पहले हम लोग थोड़ा सा आते हैं, स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं आपको पहले सिखा देता हूं कि क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों, स्क्रीन पे वन नोट दिख रहा है, आ रहा है? बच्चों, एम आई ऑडिएबल? योर माइक इज नॉट वर्किंग। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? बच्चों, मुझे एक बार निकल करके बाहर जा करके फिर आके आना होगा। ओके।
म्यूट करो बच्चों, आपका आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले सीखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखना। बच्चों म्यूट करो, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। सरजीत बंद कीजिए, म्यूट कीजिए सरजीत। गुड। चलिए, यहां से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊं मैं, ये है 234, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 234 में 2 के बाद पॉइंट देना है। आप बताइए 234 के पास कहाँ पॉइंट है? यहाँ पे पॉइंट है। तो इस पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट में भेजना होगा हमें? बताइए। 2 डिजिट, यानी हमें लिखना होगा इंटू 10 टू द पावर 2। तो आप याद रखिए कि डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट हम लेफ्ट में भेजेंगे उतना 10 पे पावर पॉजिटिव पावर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होता Yes, sir. 2345.6 इसे लिखना होता, तो हम क्या लिखते? कोई बच्चा ऑडियो अनम्यूट करके बोले। सर 2, 3, 4, 5 इंटू 10 का पावर 3 बिल्कुल सही है, 1। 3 होगा। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ आया ना, और लेफ्ट में गया ऐसा। अब चलिए ये बताइए आप, 0.00123 इसको स्टैंडर्ड नोटेशंस में लिखना है, तो पॉइंट को राइट में कितने डिजिट भेजना होगा? 3 डिजिट। तो 10 का जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और क्या नंबर लिखेंगे यहाँ पे? 3. वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि 100 अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 100 का तो मतलब हो गया 110 का स्क्वायर, और इसको केवल 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वही रह जाता है। क्लियर है यहां तक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, अगर यस सर। इसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे? कोई बच्चा मुझे बताए। खुशीनाथ बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बताइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट में ले जाना होगा हमें? सर इंटू 10 कर देंगे। यानी हमें लिखना होगा 1.232 इंटू 10, यही होगा Yes, ना? sir. लेफ्ट Yes. में गया है तो 10। अच्छा ये बताइए 0.00001 है, इसको क्या लिखेंगे? 1.0 into बोलिए नंबर, पावर में क्या लिखें? 6 सर 5 6 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाएगा ना पॉइंट, तो 6 डिजिट 6 आएगा। सर। बच्चों समझ में आया कि नहीं ये? Yes, sir. क्या हमने देखा? लेफ्ट में जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और राइट में जब जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। बिल्कुल Negative और सही। left में और ये positive. बताइए, पहला चीज 1 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लिखना है, हमेशा 1 डिजिट के बाद ही लिखना है। ये कंफर्म हुआ आपको? Yes, sir. तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देख लीजिए, जिस क्वेश्चन ने हम लोगों को थोड़ी देर के लिए परेशान किया था। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि क्या स्क्रीन जो है वो शेयर हो रहा है, नो। यस Yes, सर। sir. और ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। तो
आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन के पास। तो बताइए आप कि अब आपको ये दिख रहा है कि हमने 0 पॉइंट को कितने डिजिट राइट में हम ले गए हैं? 5 डिजिट दिख रहा है। तो यानी 10 टू द पावर -5 होगा, सही है ना बच्चों? यस सर। अब देखिए यहाँ 5.5 5.05 और 10 टू द पावर 6 है, पॉजिटिव है, यानी कि हमने डेसिमल को 6 डिजिट लाया है किधर? लेफ्ट में। तो अब हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजिट किधर चला जाएगा? राइट में। तो हमारा आंसर सही है बच्चों। यस। सी ऑप्शन को आप देखिए तो आप देखिएगा कि टोटल ये 7 डिजिट का नंबर है। 505 के बाद 4 टाइम्स 0 है, तो 7 डिजिट में हम पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट लाए, तब ये ऊपर वाला आया। चलिए अब देखिए, ये तो मैंने बोला था नहीं करने को। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था 1 बाई, और यहाँ 0 0 0 6 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट के बाद 6 0 के बाद 1। और आपने जाना है कि 6 0 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -6। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। 7th क्वेश्चन आप लोगों से बना है कि नहीं बना है? अगर नहीं बना है तो मैं बनाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है इसे मुझे बनाना चाहिए। बोलिए। यस सर, नहीं बना। नहीं बना है तो नहीं चलिए बना। चलिए मैं बनाता हूं आपको ये क्वेश्चन तो आपके पास है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे पास भी क्वेश्चन है। चलिए पहले तो मैं इसको आपको फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। आपको ये पता चल रहा है कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों? क्या कब कहां कर रहा हूं? कुछ लग रहा है? एक तो मैं नो सर। एक मैं जुड़ा हुआ हूं मोबाइल से और एक जुड़ा हुआ हूं लैपटॉप से, समझ गए? और आप लोगों ने ऐसा टेस्ट मेरे ऐप पे कोई दिया है कि नहीं? प्रेजेंट हो रहा। आप लोगों ने कभी टेस्ट ऐसा दिया है कि नहीं मेरे ऐप पे? कौन सा? यस सर। ओम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नो सर, नहीं दिया है। अच्छा, तो डाउनलोड कीजिएगा तब फिर आपको एक्सेस मिलेगा। यहाँ देखिए 2/3 होल टू द पावर 2 माइनस 3/4 टू द पावर 0 एंड होल टू द पावर -2। क्वेश्चन ये है। सबसे पहले तो मैं बच्चों से पूछूं कि क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए म्यूट कीजिए अपनी माइक और ये देखिए, किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर पे पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होगा? 1 करेक्ट। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। 2। वेरी गुड, 2 होगा। और उसके बाद 2/3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 4/9। 4/9। अब देखिए 2 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो क्या होगा? 1। 1 प्लस 4/9। आपको पता है, मैं अगर फ्रैक्शन सिखाया हूँगा तो मैं आपको बताया हूँगा कि 1 होल 4 प्लस 9 को आप डायरेक्टली चाहो तो मिक्स में लिख सकते हो। अगर मैं ये बताया होता तो ये पढ़ाया होता तो ये जरूर बताया होता, लेकिन आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, आप ऐसे ऐड करो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 13/9 आएगा। 9 4 13/9 सही है। अब देखिए माइनस नेगेटिव पावर हटाने के लिए क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/13। 9/13। और 9/13 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81/169। तो बच्चे ये इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, प्लीज टेक इट्स स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हो गया? यस सर, ले लियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या था वो बता रहा हूं मैं। आप अगर वीडियोस को देखोगे, फिर से चेक करोगे तो
यहां में लिखा था 100 माइनस 99 टू द पावर 0 और फिर से यहां इनटू था आपके पास 100। तो आप बताओ 99 टू द पावर 0 क्या होगा? सर 100 माइनस 1 हो जाएगा सर। 100 और 100 माइनस 1 क्या होता है? सर 99। 99। इसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या लिखूं। बोलिए। 9900। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। सर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन था वो आपका था -3/4 होल टू द पावर 0। तो मैं बताऊं इसका वैल्यू होता है 1। लेकिन क्वेश्चन ने चालाकी से क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। और चलो ये भी अच्छा है कि 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? 1। 1। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते और अगर कहीं वैल्यू बदला हुआ आता तो अलग होता, पर 9 नंबर का आंसर भी यही होगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसमें आप देखोगे कि 4/5 होल टू द पावर -9 ऊपर भी है और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है। तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो कट के क्या आता है? 1। तो बच्चों आपको फिर से ये सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं, जिससे कि आप लोग इसको फिर से एक बार चेक करके देख लो कि आपको हमने क्या दिखाया। दिख रहा है बच्चों? सर तो चलिए 10th नंबर का आपका आंसर है सी, 9 नंबर में आपका आंसर है बी, 8 नंबर में आपका आंसर है सी, 7 नंबर में आपका आंसर है बी और 6 नंबर में आपका आंसर है डी। एक क्वेश्चन केवल 5 नंबर जिसको कि हमने डिस्क्वालीफाई किया था इससे, और यहाँ भी आंसर है 4। तो मुझे अब आप लोग ईमानदारी से बताएंगे कि आप लोगों को क्या मार्क्स आया, कितने नंबर आए। फटाफट जल्दी कीजिए, चैट बॉक्स में देखूं मैं सर कितना आया। सर 6 6, वेरी गुड। और कोई बच्चा? 8, सौम्या वेरी गुड। एक तो ऐसे भी गलत ही था। 8 6 6 17/20, हाउ डज इट पॉसिबल? 10 क्वेश्चन था, एक एक नंबर का अगर है। चलिए थैंक यू, आप लोग बहुत ऑनेस्ट हो, गॉड ब्लेस, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू बच्चों।